कभी आप लोगों ने एक बहुत मशहूर मुहावरा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली जरूर सुना होगा। इस प्रॉवर्ब का, इस मुहावरे का तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसी राजा भोज की जिसके साथ गंगुआ तेली का भी नाम मशहूर हो गया है। भोज धारा नगरी के सिंधुल नामक राजा के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था सावित्री, और जब 5 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता अपना राज्य और इनके पालन पोषण का भार अपने भाई मुंज पर छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। माने बहुत कम उम्र में राजा भोज अपने माता पिता का साथ नहीं पाए थे और स्वर्गवासी हुए थे। अब यह सोचिए कि मुंज इनकी जिसके ऊपर छोड़े ये भोज और उनकी पत्नी यानी राजा भोज और उनकी माँ ने, वो मुंज दुष्ट इनकी हत्या करना चाहता था। इसलिए उसने बंगाल के वत्सराज को बुलाकर उसको इनकी हत्या का भार सौंप दिया। वत्सराज इन्हें बहाने से देवी के सामने बलि देने के लिए चला लेके गया। वहां पहुंचने पर जब भोज को मालूम हुआ कि मैं यहां पर बलि चढ़ाया जाऊंगा, तब उन्होंने अपनी जांग चीर कर उसके रक्त से बढ़ के एक पत्ते पर 2 श्लोक लिखकर वत्सराज को दिया, जिनको कि सौंपा था मुंज ने, और कहा कि ये मुंज को दे देना। उस समय वत्सराज को इनकी हत्या करने का तब साहस नहीं हुआ और उसने इन्हें अपने यहां ले जाकर छिपा रखा। जब वत्सराज भोज का कृत्रिम कटा हुआ सर लेकर मुंज के पास तब गया वत्सराज ने, और भोज के श्लोक उसने उन्हें दिए, तब मुंज को बहुत ही पश्चाताप हुआ। मुंज को बहुत विलाप करते देखकर वत्सराज ने उन्हें असली हाल बता दिया और भोज को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। मुंज ने सारा राज्य इस पश्चाताप के कारण भोज को दे दिया और खुद स्त्री सहित वन को चले गए। राजा भोज को इस संसार से विदा हुए करीब 9 वर्ष से थोड़ा ही कम होंगे बीत चुके हैं, परंतु फिर भी इनका यश भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ है। भारतवासियों के अनुसार यह नरेश स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता थे। इसी से हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित किस्से कहानियों के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ मिलता है। राजा भोज राजा परमार वंश में उत्पन्न हुए थे। यद्यपि इस समय मालवे के परमार अपने को विक्रम संवत के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य के वंशज मानते हैं और कहते हैं भोज बहुत बड़े वीर प्रतापी पंडित और गुणग्राही थे, लेकिन हम लोग जो परमार हैं वो विक्रमादित्य के वंशज हैं, ऐसा बोलते थे। खैर, तो राजा भोज ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण भी किया। इनका जो समय माना जाता है 10वीं 11वीं शताब्दी। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे ऊंचे दार्शनिक, और सबसे मजे की बात कि बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके लिखे हुए मिलते हैं। इनकी सभा सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी। इनकी पत्नी का नाम था लीलावती, बहुत बड़ी बुद्धिशी थी वो। विद्वान मानते हैं कि महाराजा भोज का शासनकाल 1010 से 1053 तक रहा। कई मंदिर बनवाए राजा भोज ने। राजा भोज के नाम पर भोपाल के निकट भोजपुर बसा है और धार की भोजशाला का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था।
कहते हैं कि इन्होंने ही मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल को बसाया था, जिसे पहले भोजपाल कहा जाता था, आज इसको भोपाल कहते हैं। इनके ही नाम पर भोज नाम से उपाधि देने का भी प्रचलन शुरू हुआ, जो इनके ही जैसे महान कार्य करने वाले राजाओं को दी जाती थी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव के जो भी स्मारक आज हम पाते हैं, उनमें से अधिकांश राजा भोज की देन है, चाहे वो विश्व प्रसिद्ध भोजपुर का मंदिर हो या विश्व भर के शिव भक्तों के श्रद्धा का केंद्र उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर हो। आप ये जान लीजिएगा, कभी चर्चा हो तो आप जान लीजिएगा कि महाकालेश्वर मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है। धार की भोजशाला हो या भोपाल का विशाल तालाब, ये सभी राजा भोज के सृजनशील व्यक्तित्व की देन है। राजा भोज नदियों को भी चैनलाइज या जोड़ने का कार्य किया करते थे, जो अब योजना कभी बनाई जा रही है या सोची जा रही है। आज उनके द्वारा खोदी गई नहरें और जोड़ी गई नदियों के कारण ही नदियों के कंजर्वेटर का लाभ, जो कंजर्व वाटर कहते हैं, उसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। भोपाल शहर का बड़ा तालाब इसका एक उदाहरण है। विशाल सरोवर का निर्माण कराया था भोज ने, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मील से भी अधिक विस्तृत है। यह सरोवर 15वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जब उसके तटबंधों को कुछ स्थानीय शासकों ने काट दिया। एक तरफ उन्होंने भोज नगरी, जो वर्तमान भोपाल है, उसकी स्थापना की, वहीं धार, उज्जैन और विदिशा जैसी प्रसिद्ध नगरियों को नया स्वरूप दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ आदि मंदिर भी बनवाए। देखिए, चारों धाम में जो केदारनाथ है और इसके अलावा जो रामेश्वरम मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, ये भी उन्होंने ही बनाया। और जो हमारी समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर है, आज भी राजा भोज ने शिव मंदिरों के साथ ही सरस्वती मंदिरों का भी निर्माण किया। राजा भोज ने धार, मांडव तथा उज्जैन में सरस्वती कंठभरण नामक भवन बनवाए थे, जिसमें धार में सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेज अधिकारी सी लुआर्ड ने 1908 के गजट में धार के सरस्वती मंदिर का नाम भोजशाला लिखा था, क्योंकि वो जानता था कि भोज नहीं बनवाया है। पहले इस मंदिर में माँ बाग देवी की मूर्ति होती थी। मुगल काल में मंदिर परिसर में मस्जिद बना लेने के कारण यह मूर्ति अब ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी है। गुजरात में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ का ध्वंस किया, तो इतिहासकार के अनुसार यह दुखद समाचार शैव भक्त राजा भोज तक पहुंचने में कुछ सप्ताह लग गए, और उन्होंने तब इस घटना से क्षुब्ध होकर 1026 में गजनवी पर हमला किया, और वह क्रूर हमलावर सिंध के रेगिस्तान से भाग गया। तब राजा भोज ने हिंदू राजाओं की संयुक्त सूचना एकत्रित करके गजनवी के पुत्र सालार मसूद को बहराइच के पास एक युद्ध में मारकर सोमनाथ का बदला लिया, और फिर 1026 से लेकर के 1054 के अवधि के बीच भोपाल से 32 किलोमीटर पर स्थित भोजपुर शिव मंदिर का, जो मैं पहले बताया हूँ, उसका निर्माण करके मालवा में वो तो सोमनाथ है गुजरात में, इसके अलावा सोमनाथ की स्थापना कर दी। विख्यात पुराविद अनंत बामन वाकड़कर ने अपनी पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमार्स ऑफ मालवा में कोदंड काव्य के आधार पर तुर्कों पर भोजराज की विजय की पुष्टि की है। यही कारण था कि बाद के काल में मालवा पर भी मुस्लिम आक्रांताओं का लगातार आक्रमण होता रहा, और खासकर धार एवं भोपाल को योजनाबद्ध निशाने पर लगाया। राजा भोज परमार या पवार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धार से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। भोज ने बहुत से युद्ध किए
और उनमें प्रतिष्ठा स्थापित की, जिससे सिद्ध होता है कि उनमें असाधारण वीरता थी। यद्यपि उनके जीवन का अधिकांश युद्ध क्षेत्र में बीता, तथापि उन्होंने अपने राज्य की उन्नति में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होने दी। उन्होंने मालवा के नगरों और ग्रामों में बहुत बहुत सारे मंदिर बनाए, यद्यपि उनमें से अब बहुत कम का पता चलता है। कहा जाता है, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बनाया था। ये बात अलग है कि उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि समय के अनुसार वह भोपाल हो गया। आपको पहले ही बताया हूं कि एक विशाल समुद्र के समान यार विशाल तालाब का निर्माण कराया था भोपाल के पास ही। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने और उन्हें पानी पीने की सलाह दी थी, जिससे उनका चर्म रोग ठीक हो गया था। उस विशाल तालाब के पानी से शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। अब आ रहा हूं मैं, जैसा मैंने बताया था, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। ये कहावत आए दिन आपके कानों में पड़ती है। इसका इस्तेमाल यूँ किया जाता है कि किसी छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति से जब तुलना करना हो। भले ही ये कहावत मजाक के तौर पर लोगों की जुबान पर आती हो, लेकिन इसके पीछे राजा भोज के पराक्रम की कहानी छिपी हुई है। दरअसल इस कहावत में जिस गंगू तेली के नाम का इस्तेमाल होता है वह कोई एक नहीं बल्कि दो व्यक्ति थे। गंगुआ तेली नहीं, दो आदमी थे। एक गंगू कलचुरी नरेश गांगेय थे, जबकि तेली चालुक्य नरेश तेलंग को कहा जाने लगा। तो गांगेय और तेलंग ने मिलकर राजा भोज की नगरी धार पर आक्रमण कर दिया, लेकिन युद्ध में राजा भोज ने दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया और दोनों मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस लड़ाई के बाद धार के लोगों ने गांगेय और तेलंग की हंसी उड़ाते हुए कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तेलंग। यही गांगेय तेलंग अपभ्रंश के रूप में और बाद में बदल करके ये हो गया गंगू तेली, और सैकड़ों साल बाद आज भी यह कहावत मशहूर है। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में भोज परमार को पराजय का अपयश भोगना पड़ा। गुजरात के चालुक्य राजा और चेद नरेश की संयुक्त सेनाओं ने लगभग 1060 ईस्वी में भोज परमार को पराजित कर दिया, और इस दुख और अपयश के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ही।